आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिन्होंने CUT के एग्ज़ाम में, अभी जो रिसेंटली CUT का एग्ज़ाम कंक्लूड हुआ है, उसमें सफलता हासिल की है। ना कि सिर्फ CUT एग्ज़ाम क्लियर किया है, प्रॉब्ली शी इज़ वन ऑफ द टॉपर्स एंड उनको मिरिंडा हाउस में एडमिशन मिला है। शी इज़ विजुअली इम्पेयर्ड सिंस बर्थ से विजुअली इम्पेयर्ड है। इन बिटवीन काफ़ी सारे ऑपरेशंस भी हुए हैं। रही बात गिव अप की, तो गिव अप की मैं तो नहीं रहती। दैट टिपिकल मेरी मम्मी बहुत स्ट्रगल किया ना, मैंने उनका स्ट्रगल देखा और फिर मैं मैंने भी स्ट्रगल किया, तो गिव तो मैं नहीं करने वाली। मैं गांव में नानी के पास रह के पढ़ी हूँ। वहाँ आते 2 किलोमीटर मैं चल के जाती थी, बस पे बैठती थी, फिर मैं आती थी, फिर यहाँ नेट काम करता था तो फिर मैं लगाती थी और फिर मैं क्लास करती थी, फिर मैं जाती थी, फिर 2 किलोमीटर पैदल करती थी। लेकिन मैं धोती थी, बाहर निकलती थी, बच्चे मिलते थे, क्लासमेट तो मिलते थे, हम दूर ही रहते थे और बच्चे मुझे पागल कहते थे। स्कूल में बच्चे मुझे बहुत परेशान करते थे। मेरी कॉपियाँ एक तो मैं बर्थडे में दिखता नहीं था और उसमें भी बच्चे बहुत ज़्यादा लिटरली परेशान किए हैं। मैं जहाँ बैठती थी वहाँ जाके जबरदस्ती बैठ जाते थे। मैं पीने का पानी ले लो तो छीन लेते थे कि पानी नहीं पीना है। एंड नमस्कार दोस्तों, डेयर टू ड्रीम विद अनिल नागर में आपका स्वागत है। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि यार लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा अचीव करना है, तो आपको डेयर तो करना पड़ेगा, राइट? आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, सपना देखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। कई बार लोग कंप्लेन करते हैं कि यार मेरे पास ये नहीं है, मेरी सिचुएशन ऐसी है, मेरे सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं, अगर मेरे पास ये होता तो मैं ज़रूर करता। बहुत सारी कंप्लेंट्स होती है। एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, जिनके पास सिर्फ प्रॉब्लम्स होती हैं, सिर्फ दिक्कतें होती हैं, चैलेंजेस होते हैं, लेकिन फिर भी वो डेयर करते हैं, फिर भी वो चैलेंज लेते हैं, फिर भी लाइफ में एक बड़ा ड्रीम देखते हैं और उसको अचीव भी करते हैं। आज का जो हमारा शो है बहुत स्पेशल शो होने वाला है, क्योंकि जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने ऐसे सरकमटेंसेस में डेयर किया, इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बीच उन्होंने कुछ लाइफ में आगे बढ़ने का सोचा कि जनरली लोग उसको, मुझे लगता है सोसाइटी में इग्नोर ही कर देंगे। सोसाइटी में लोग उसको जनरली डिस्काउंट ही कर देंगे कि यार नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। बट आज आप जानेंगे कि कुछ भी पॉसिबल है, एनीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिन्होंने CUT के एग्ज़ाम में, अभी जो रिसेंटली CUT का एग्ज़ाम कंक्लूड हुआ है, उसमें सफलता हासिल की है। ना कि सिर्फ CUT एग्ज़ाम क्लियर किया है, प्रॉब्ली शी इज़ वन ऑफ द टॉपर्स एंड उनको मिरिंडा हाउस में एडमिशन मिला है रिसेंटली। आप जानते हैं मिरिंडा हाउस CUT के जो टॉपर्स लोग होंगे, आई थिंक जो बहुत टॉप के लोग होते हैं उन्हीं को मिलता है, तो शी इज़ वन ऑफ देम। लेकिन मिरिंडा हाउस पहुंचना आप समझ सकते हैं आसान नहीं है। इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव, वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव। लेकिन इस पर्सन का आप समझिए, इन पर्सन के साथ क्या सिचुएशन है। शी इज़ विजुअली इम्पेयर्ड सिंस बर्थ से विजुअली इम्पेयर्ड है। इन बिटवीन काफ़ी सारे ऑपरेशंस भी हुए हैं। एज ऑन डेट शी कैन सी वेरी लिटिल, एक आंख से 2% और दूसरी आंख में जो अभी विजन है दैट इज़ अराउंड 6%। अब आप देखिए कि फाइनेंशियली किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, फिजिकली किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। इसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे आगे बढ़ना है और शिक्षा का यूज़ किया, एजुकेशन का यूज़ किया लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और जैसा मैंने बताया, अभी मिरिंडा हाउस में सिलेक्शन हुआ है, मिरिंडा हाउस में उन्होंने ज्वाइन किया है और वी आर वेरी प्राउड दैट शी वॉज आवर स्टूडेंट। उन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म पर पढ़ा है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं हमारे आज की गेस्ट से, नमस्ते सर। जिनको लोग नन्हे गुरु के नाम से भी कहते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सानवी। एंड सानवी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आपने अचीव किया है वो बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। मैं खुद एक छोटे से गांव से आता हूँ, मैंने स्ट्रगल देखा है कि लोग कितने स्ट्रगल्स फेस करते हैं। लेकिन आपकी लाइफ के जो स्ट्रगल्स हैं, जो हम अभी भी बात कर रहे थे,
आई थिंक वो बहुत बहुत ही सराहनीय है कि आपने इतने सारे बड़े-बड़े चैलेंजेस को पार करके और इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। तो सबसे पहले तो मुबारक हो, मैनी कांग्रेचुलेशंस। I'll thank the Lord for supporting me and your team under 24 hours 7. डेडिकेट करना नहीं आती है, मेरे को मटेरियल नहीं मिलता। अगर आपका तो शायद मैं मेहनत ढाल कर तबाह नहीं कर पा रही, बट थैंकफुली कि मुझे मिला एंड मैं आज हूँ, मैंने तकदीर मुझे पाया, तो आपके बहुत सपोर्ट है। वी आर लकी टू हैव यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म। और आज हमारे साथ सानवी तो हैं ही, सानवी की मदर भी हमारे साथ हैं, तो उनसे भी हम कुछ बातें करेंगे। और सानवी, आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि क्योंकि आप बाई बर्थ आपको विजुअल इम्पेयर्डनेस थी, तो शुरू का जो आपका टाइम था वो कैसा रहा? उसमें आपने कैसे एक उम्मीद देखी और कब उम्मीद देखी? क्योंकि जनरली मैं देखता हूँ लोग, क्योंकि इस तरह की जब प्रॉब्लम्स होती हैं तो लोग गिव अप कर देते हैं कि यार नहीं होगा मुझसे, लाइफ एक बहुत ही बोझ लगने लगती है। आपकी शुरू की लाइफ कैसी रही? कब आपको लगा कि नहीं मुझे करना है? रही बात गिव अप की, तो गिव अप की मैं तोड़ ही नहीं सकती। दैट बिकॉज मेरी मम्मी ने बहुत स्ट्रगल किया, मैंने उनका स्ट्रगल देखा और फिर मैं साथ में मैंने भी स्ट्रगल किया, तो गिव तो मैं नहीं करने वाली। एंड सेकेंड थिंग कि मैंने टीवीटी की प्रिपरेशन शुरू की थी। 31 मार्च को मैंने रिटर्न फाइनल किया था, देन उसके बाद मैंने स्टार्ट की थी। और इसका ख्याल आया क्योंकि मैं पड़ोद में गई थी, माँ के घर के मतलब बगल में। मैं गांव में नानी के पास रह के पढ़ी हूँ। वहाँ से 2 किलोमीटर मैं चल के जाती थी, बस पे बैठती थी, फिर मैं आती थी, फिर यहाँ नेट काम करता था तो फिर मैं लगाती थी और फिर मैं क्लास करती थी, फिर मैं जाती थी, फिर 2 किलोमीटर पैदल चलती थी। इस तरह मैंने अमेरिकन कंप्लीट की है। और हाँ, मेरे को देखने में बहुत सारी दिक्कत होती थी, तो मैं क्लासेस टोटल लेक्चर तो नहीं हूँ, यूट्यूब वीडियो के अड्डा के। और जब आप स्कूल में पढ़ते थे, हाँ तो स्कूल में पढ़ाई कैसे कंप्लीट की? वहाँ तो बहुत चैलेंज फेस किए होंगे आपने। हाँ, गाड़ी मेरे गांव में सड़क नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। गाड़ी स्कूल के अंदर मना कर देती थी कि भाई हम जाएंगे, गाड़ी इतनी खराब होता था, गाड़ी आती थी खराब हो जाती थी, तो लाना ही उन्होंने बंद कर दिया। तो फिर मैं 2 किलोमीटर पैदल चलती थी, फिर ऑटो के लिए या बस के लिए घंटा आधा घंटा पैदल करके बाद 2-2 घंटा हो जाता था, खड़े 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 खड़े। फिर गाड़ी मिलती थी, फिर मैं स्कूल गई हूँ और आई हूँ। मॉर्निंग में सुबह में निकलती थी 5 बजे या 5:30 बजे, तो मैं 9 बजे 9:30 तक स्कूल पहुँचती थी। कई बार 1 घंटा आधे घंटे लेट भी हो जाता था मेरे को, और घर पहुँचने में भी मतलब। तो जब आप वहाँ पे पढ़ाई करते थे तो क्या इस तरह की सुविधाएं थी? क्योंकि आपकी जो नीड्स होंगी, क्योंकि आप पूरा अच्छे से देख नहीं पाते हैं, तो जो आपकी नीड्स थी स्कूल्स में उस तरह की सुविधाएं आपको मिली? मैं बात करूँ तो टेक्नोलॉजी वाले मेरे स्कूल में नहीं थी। नहीं थी, अगर एक बहुत पुअर रूरल एरिया के थोड़ा पास में वो एक छोटा सा स्कूल है, छोटा बहुत छोटा, तो उतनी तो नहीं थी, बट टीचर काफ़ी सपोर्टिव थे, काफ़ी एक्सपीरियंस थे, क्योंकि वो स्कूल 1972 में अभी न्यू वर्जन स्कूल का बनाया था, अपडेट किया गया था, लास्ट अपडेट 1972 से है। उसके भी बहुत पास थे। उस स्कूल में मेरे नाना पढ़े हैं, मेरे मामा पढ़े हैं, मेरी माँ पढ़ी हैं, एंड देन मैं पढ़ी हूँ। चलिए मैम, आपसे भी जानना चाहेंगे कि इन्होंने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, तो ये तो बहुत बाद की स्टेज है, लेकिन अगर बचपन से देखें तो बहुत स्ट्रगल्स फेस किए होंगे। तो आप एज ए पेरेंट, आपके क्या स्ट्रगल रहे, आपके क्या चैलेंजेस रहे जब ये छोटे थे? तो आप क्या सोचते थे कि अब कैसे होगा, ये कैसे बड़े होंगे, क्या करेंगे? जब इनका जन्म हुआ तो 1.5 महीने बाद पता चला कि ये ब्लाइंड है। 1.5 महीने जब उसके पहले जब सूर्य को देख के खुश होती थी तो लगा कि पता ना क्यों सूर्य भगवान को कंटिन्यू देखती हैं। तब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर बोले कि इनको दिखता नहीं है और सूर्य भगवान को देख रही है तो इनको रोशनी दिख रहा है, इसलिए मुस्कुराती हैं। फिर
सबने इनकार कर दिया कि बेटी किसी काम की नहीं है, इसकी लाइफ बर्बाद है, इलाज वगैरह कराने में सब डरते थे पैसे खर्च होंगे और बेकार जाएंगे। मैंने सोचा कि बेटी मेरी है, मैंने जन्म दिया, जिम्मेदारी भी मेरी है। और फिर इसके जन्म के बाद से मैंने वर्क करना शुरू किया और कमाने लगी, इलाज कराई। मुझे लगता था कि मेरी बेटी को अगर मैं अच्छे से पढ़ाऊँ, कोई भी विकलांग बच्चा हो, नॉर्मल बच्चा हो, आप उसको अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छा गाइड करेंगे, अच्छा समाज देंगे, अच्छी बातें बताएंगे तो ज़रूर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा। मैंने यही सोचा और हमेशा इसको समाज में रखा और ये अपने आप को मेंटेन करती गई। बड़ों का बहुत साथ मिला, आम इंसान ज़्यादा साथ दिया या नहीं, लेकिन बड़े लोग, टीचर, पत्रकार या बड़े लोगों ने इसका बहुत साथ दिए और ये पढ़ती गई, मन लगाती गई, आगे बढ़ती गई, आज मुझे यहाँ तक पहुँचा दी है। इसकी मेहनत ने मुझे पहुँचाया आप तक। तो बीच में जब ये पढ़ाई चल रही थी तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि बहुत मुश्किल है क्योंकि विजुअल प्रॉब्लम है, तो कहाँ पढ़ पाएगी या पढ़ाई से फ़ायदा ही क्या है? मतलब कहीं आपको ऐसा नहीं लगा कि कोई ऐसी स्टेज आई हो जहाँ आप लगा हो कि नहीं कोई फ़ायदा नहीं, मैं इतनी मेहनत तो कर रही हूँ लेकिन ऐसे बच्चे के लिए जो हमारा आजकल का समाज है, आजकल की जो चीज़ें हैं, इतना रेडी नहीं है, इतना एक्सेप्टेंस नहीं है, कभी ऐसी चीज़ें हुई? सर ऐसा नहीं, ऐसा तो लगता था जैसे चलती थी अकेले, अगर कभी जाती थी तो गिर जाती थी, कभी यहाँ चोट लग जाता था, कभी इसके नेल निकल जाते थे, कई सारी इसको परेशानियाँ होती थी तो देख के दर्द होता था, लगता था काश कि मैं संपन्न होती थी, इसको अच्छे व्यवस्था देती कि अच्छे से पढ़ पाती। ऐसा नहीं लगा कि मैं इसको पीछे करूं, कभी नहीं ऐसा हुआ। मैं हमेशा सोची काश मेरे पास ऐसी व्यवस्थाएं होती कि मैं इसको अच्छा से कर सकती, इसको सुविधा दे सकती। बहुत पहले मेरे गांव में लाइट भी नहीं थी, अभी भी स्कूल नहीं है उस गांव में जहां से मैं हूं, लेकिन मेरे मन में था कि नहीं, मेरी बेटी को आगे बढ़ाना है और इसने उस सपने को पूरा करने का पूरा मेहनत करती है आज भी। और टीचर का, आप सभी का बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है सर। सानवी, आपसे एक और सवाल पूछना चाहेंगे कि जब आप स्कूलिंग कर रहे थे तो स्कूल में क्या होता है कि एट्थ के बाद नाइन्थ में और फिर उसके बाद 11th-12th में आपको सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं, तो वहाँ पे आपने कैसे चूज़ किया? 7 क्लास तक तो मैंने एनी वे इंग्लिश मीडियम स्कूल तक की है, कन्हैया तिवारी सर मेरे टीचर रहे हैं। एंड उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल मैंने किया, दो गांव में, दूसरे गांव में था एक, तो वहाँ से 2-3 किलोमीटर वहाँ से भी था, पैदल था, तो वहाँ 8 क्लास किया। 9th-10th भी मैंने बिहार बोर्ड से ही किया है, फर्स्ट डिवीज़न से। फर्स्ट डिवीजन से? फर्स्ट वेरी डिवीज़न, गुड, हमारा डिवीज़न वेरी होता है। फिर 12 भी मैंने फर्स्ट डिवीज़न से ही क्रैक किया है। हमारे यहाँ तो की परसेंटेज कम और डिवीज़न ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो डिवीज़न गुड। मेरा तो क्या सब्जेक्ट्स लिए थे आपने 11th-12th में? मैंने लिए थे आर्ट। आर्ट्स लिए थे। हाँ, तो ये आपकी चॉइस थी? जैसे कि हमारे यहाँ ये था कि जैसे कि 9th में तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं, क्योंकि मैं पढ़ी भी नहीं, वहाँ अलाउ ही नहीं होता है कि जिसको विजन प्रॉब्लम है वो 9th ले सकता है। कॉमर्स में मेरे को कुछ पता नहीं था। आर्ट है तो आर्ट में मेरे को इंटरेस्ट तो है, बट वहाँ पे भी कुछ लिमिटेड सब्जेक्ट ही अवेलेबल है। हम्म। तो बेसिकली विजन प्रॉब्लम की वजह से आप साइंस ले ही नहीं सकते थे, हाँ कॉमर्स का भी चैलेंज था, तो आपने फिर आर्ट लिया हाँ और आर्ट में आपका इंटरेस्ट भी है। हाँ, इंटरेस्ट है, हालांकि उनमें भी कुछ लिमिट ही सब्जेक्ट मिलती है वहाँ पे हमारे यहाँ अवेलेबल है। राइट। तो सीयूटी का ख्याल कब आया आपके दिमाग में कि मुझे सीयूटी करना है, मुझे मिरिंडा हाउस या किसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना है? मम्मा की, जैसे कि मैंने बताया, मैं बचते पढ़ने के लिए फिर माँ के पास तक आती थी, तो माँ के बाद लेकिन मम्मा की जी के घर गई थी, बगल में साथ में गए थे हम, उनके बेटे का सिलेक्शन हो गया था। ओ बार बार रिपीट कर रही थी एंड देन कहती कि हमारे बेटे का तो हो गया, वो पढ़ने में अच्छा, आपकी बेटी तो का तो पता नहीं, ऊपर से उसको दिखता भी नहीं है। तो उस टाइम पे मैं 10th में मैं सोचती थी कि नहीं, अब मेरे को ये करना है, ये मेरी खोज है कि मैं बोलूँगी तो कोई मतलब नहीं है, मैं उसको क्रैक कर लूँगी तब आप खुद ही मिल जाएगा। और फिर मैं बोर्ड में लग गई एंड एक दिन मैं अड्डा का यूट्यूब चैनल देख रही थी, टीवी थिएटर ऑटोमेटिक एक्सप्लोर करते हुए यूट्यूब पे तो निकल गया, तब मेरे को याद आया और फिर मैं फिर लग गई। ये 31 मार्च के बाद की बात है और उसी दिन मैंने रजिस्ट्रेशन किया 31 मार्च को। ओके। तो
CUT अड्डा 24/7 पे आप आ गए रैंडमली ऐसे यूट्यूब पे हाँ स्क्रॉल करते हुए। हाँ, वो वीडियो मिला मुझे एक्टिविटी का, तब मेरे को याद है कि हाँ मैंने ये तो कहा था, मुझे अब वो करना है, अब टाइम आ गया है हम्म, करने का। तो फिर आपने क्योंकि ये तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, हाँ तो ऑनलाइन आपने यूट्यूब पे पढ़ा। हाँ, मैंने अड्डा की यूट्यूब चैनल से ही पढ़ाई की है कम्प्लीटली। वहाँ तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्प किए हैं मेरे को अड्डा का। तो उस पे कैसे पढ़ते थे? क्योंकि जनरली यूट्यूब पे क्या होता है कि आप सुन तो सकते हो बट देख आपके कोई विजन मैं तो बहुत देख ही कम नहीं है। सकती हूँ यूट्यूब में, मेरा इतना बहुत डिफिकल्ट होता है। हाँ, कैसे कैसे कोशिश करती हूँ तो थोड़ा, कई बार क्या होता है कि ऊपर की वीडियो दर्द करती हूँ, नीचे वाला चालू हो जाता है, मेरे को दिखता ही नहीं मैंने क्या दर्द कर दिया। और मेरे बात ही थी कि वीडियो डाउनलोड कर लेंगी, डाउनलोडिंग में यूट्यूब पे ऐसे डाउनलोड वीडियो को ऐसे ईयरफोन लगा कहते हैं, सुनते हुए बात में उसी तरह प्रिपेयर करती थी। तब तक घर पहुँचूंगी वो वीडियो को सुनती थी मैं। और फिर आपने यहाँ पे एक कोर्स भी ज्वाइन किया? हाँ, सारथी बैद मैंने ज्वाइन सारथी बैच किया ज्वाइन किया था। काउंसलिंग के लिए, क्योंकि एक बार एक्सपीरियंस हो गया था। प्लस तो मेरे को बाद में मालूम पड़ा कि हाँ ऐसा हो सकता है कि मैं ऐप में जाके डायरेक्ट पढ़ सकती हूँ या काउंसलिंग होगा। तो तब तक तो ये एक्टिविटी हो गया था। देन मैं काउंसलिंग के लिए सारथी बैद ज्वाइन की और बहुत अच्छा मुझे काउंसलिंग मिली, और प्रेफरेंस सीट बनाने में भी कनिंदर सर ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। एंड पूरी टीम तो खैर काफ़ी अच्छी हैं। तब ने अपना अलग अलग योगदान दिया आपकी टीम में। तो ये आपका अचीवमेंट बहुत बहुत मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है कि आपने ऑनलाइन पढ़ाई करके और इतना बड़ा एग्ज़ाम क्रैक किया। तो अब जो बहुत सारे लोग होते हैं जो कुछ ना कुछ चैलेंज फेस करते हैं, कई बार विजुअली फेस करते हैं, कई बार और फिजिकल डिसेबिलिटीज होती हैं लोगों को, तो ऐसे बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरे लिए सबसे बड़ा मैसेज यही होगा कि उन्हें बस हिम्मत है वो नहीं हारनी है। हो सकता है आपको लगता हो कि आप वो चीज़ एक्टिव ना कर पाए, बट अब ऐसे कोशिश कीजिए। 100% 99 होगा, 98 होगा, या क्या पता 100 हो जाए। जैसे कि मैंने कर लिया, मेरे को मेरा ड्रीम कॉलेज मिला ना। मैम कहती थी हमेशा आपके में जब लाइव होता था शादी में कि तुम्हारा हिंदू में हो जाएगा। मैं बोली कि मैं मिनंडा लाऊंगी, और मैं मिनंडा लाई। ये क्लास की बात है, क्लास के अंदर जो होता था वो मैं बताई। बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मेहनत करते हैं और एक अपने अंदर ठान लेते हैं कि यार मुझे ये अचीव करना है और मेहनत करते हैं, तो आई थिंक कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सब बच्चे ही होते हैं जो सेलेक्ट होते हैं, अगर आप जाके देखेंगे तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं, लेकिन आपके अंदर वो जज्बा, आपके अंदर वो जुनून, आपके अंदर वो परसिवरेंस होनी चाहिए कि यार मुझे करना है। एंड मैम आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे हमारे देश में बच्चे, इनफैक्ट पूरी दुनिया में ही ऐसा होता है कि कुछ बच्चे होते हैं जो बाय बर्थ या ड्यू टू सम रीज़न डिसेबिलिटी के शिकार हो जाते हैं या उनको डिसेबिलिटी हो जाती है, और पेरेंट्स के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है ऐसे बच्चों को रेज करना। तो आप ऐसे पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे जिनके बच्चे जो हैं वो कहीं कुछ डिसेबिलिटी है या कुछ चैलेंजेस हैं उनको? मैंने कई बार देखा जो बच्चे दिव्यांग होते हैं, अक्सर दूसरे को छोड़िए माँ पिता भी उसको अनदेखा कर देते हैं। अपने अच्छे बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनके स्वास्थ्य पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ज़्यादा नहीं सिखाते। उन्हें यूँ लगता है कि तुम साइड रहो, ये पढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, अब तुम्हारे पास वो क्वालिटी है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आप उसको दिखाइए आप इससे भी अच्छा कर सकते हो, और विश्वास कीजिए वो करेगा। मैं उस सिचुएशन में थी जब मेरे पास लगता था कि पैसे नहीं हैं, और मैंने सुना था कि पढ़ाई में बहुत पैसे लगते हैं। डरती थी, ये तो पढ़ के आगे बढ़ रही है, मैं कहाँ से पैसे लाऊंगी, इसका एडमिशन आगे करवाऊंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, रास्ते मिलते हैं। आप अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए, और समाज में कोई ना कोई है जो सपोर्ट करता रहता है आगे बढ़ने के लिए। जैसे मैंने ज़्यादा पैसे नहीं खर्च किए, ऑनलाइन अक्सर फ्री हो जाता है इसका, पढ़ाई का अक्सर सर बुक दे देते। ऐसा नहीं कि इसलिए देते कि दिव्यांग है, इसलिए देते हैं कि इसका मन लगता है पढ़ने में, इसको आगे बढ़ाना है। तो आप अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए, और समाज हमेशा आपके साथ है,
पहले आप सपोर्ट कीजिए, उसके बाद समाज है साथ में। बिल्कुल सही कहा आपने। पहले आप अपने बच्चों में विश्वास करेंगे, अगर बच्चों को जी। सपोर्ट करेंगे तो बाकी लोग भी आ जाएंगे सपोर्ट करने के जी लिए। सर। लेकिन आप ही अगर अंदर से कमज़ोर हो जाएंगे, अंदर से आप ही छोड़ देंगे उसको कि यार ये तो दिव्यांग है या इसको तो फिजिकल प्रॉब्लम है, ये तो शायद नहीं कर पाएगा या कर पाएगी, और फिर अपने दूसरे बच्चों पे फोकस करने लगे। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया है। ऐसा समाज में काफ़ी देखा गया है कि लोग जनरली बच्चों को छोड़ देते हैं। लेकिन आपने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है सभी के लिए कि बच्चे को इतने ऐसे सर्कमटेंसेस से, और जबकि आपका बैकग्राउंड भी फाइनेंशियली इतना अच्छा नहीं था, आपने बच्चे के साथ खड़े रहे, बच्चे के साथ आप लगे रहे, उसमें विश्वास किया, बच्चे में ट्रस्ट किया, उसका साहस बढ़ाया, उत्साह बढ़ाया, और आज देखिए उन्होंने कितना अच्छा मुकाम हासिल किया है। और तो सबसे बड़ी बात जानते क्या, मैं तो मैं होती थी, बाहर निकलती थी, बच्चे मिलते थे, हम क्लासमेट तो मिलते थे, हम दूर ही रहते थे, और बच्चे उन्हें पागल कहते थे। पर थैंक यू माई मॉम, बहुत मोटिवेट करती थी मेरी माँ मुझे कि नहीं, पागल तो वही लोग होते हैं तो कुछ नया कर सकते हैं, नॉर्मल तो भीड़ में तो कोई कुछ भी कर लेगा, ये नहीं करना है तो पागल बनने तो इसको पहले सब पागल इसको कहते थे। पॉजिटिव लोग, मेरे को ये बहुत पॉजिटिव कर देती थी। स्कूल में बच्चे मुझे बहुत परेशान करते थे, मेरी कॉपियाँ, एक तो मैं बैठे में दिखता नहीं था, और उसमें भी बच्चे बहुत ज़्यादा लिटरली परेशान किए हैं। मैं जहाँ बैठती थी वहाँ जाके जबरदस्ती बैठ जाते थे, मैं पीने का पानी तो छीन लेते थे कि पानी नहीं पीना है। एंड आप पानी लेंगे? बहुत डिफिकल्ट था। नहीं नहीं सर, ठीक ठीक है है, सर। ना है, बट बच्चे पीछे धक्का देके गिरा देते थे। तो ये तो चलने मैदान में बहुत ज़्यादा आई है। तो आप कैसे मैनेज करते थे सिचुएशंस को? मेरे टीचर तो बहुत सपोर्टिव थे, मेरी माँ बहुत सपोर्टिव थी। यहाँ तक कि इसी वजह से मैं 9, 10, 11, 12 में थी, मेरे कोई दोस्त नहीं बना। हाँ, मेरे हर नाम इंटर कॉलेज से मैंने किया है, 10th 12th, वो काफ़ी सपोर्टिव हैं, वो लोग भी बहुत सपोर्टिव टीचर थे। एंड हाँ, मैंने स्कूलिंग की इसको आज भी शिकायत है कि इसका कोई दोस्त नहीं है। कन्या दिवाकर, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। एंड अभी मिनंदा होम में विजय लक्ष्मी नंदा मैम जो प्रिंसिपल है, वो जब मैं कॉलेज में गई तो उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया। मेरे अलॉटमेंट होने के बाद भी काफ़ी दिक्कत आई, हॉस्टल से लेके और भी एनीथिंग, तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ। क्या क्या देखिए, सपोर्ट मिला, आप- मैं एक अच्छा कॉलेज में गई, एक अच्छा टीचर मिले, अच्छे प्रिंसिपल मिले, तो इसके लिए भी मैं thankful सानवी, आपने जो हिम्मत दिखाई है ना, जितनी हिम्मत से आप आगे बढ़े हो और जितने सर्कमस्टेंसेस में आपने सबके लिए रोल मॉडल सेट किया है, आप सभी के लिए, कि यार देखो ऐसा भी हो सकता है। सानवी, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जितनी भी चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन सानवी रुकने वाली नहीं है और रुकी नहीं है सानवी। सानवी, ये बताइए, अच्छा आगे क्या प्लान्स हैं? आगे मेरा प्लान यूपीएससी है। यूपीएससी जाना हाँ, चाहेंगे आप? हालांकि अगर बीच में मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब मिलती है तो और अच्छी बात है, मैं कोशिश कर रही हूँ उसके लिए, अब मैं स्टार्ट करूँगी अपनी तैयारी गवर्नमेंट एग्जाम। सानवी, आगे आप यूपीएससी की तैयारी हाँ, करेंगे मैंने फोकस तो हम यूपीएससी में, अगर अपने प्लेटफॉर्म पे आपको तैयारी कराएंगे। आपको जी। कुछ नहीं पे करना होगा, और भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी, हमारा प्लेटफॉर्म। अभी मैं सोच रही हूँ कि स्टार्टिंग मेरी कोई गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है, क्योंकि 3 साल का तो अभी 3-4 साल लगने वाले हैं, अगर मिल रहा है तो और अच्छी बात है, नहीं तो आप यूपीएससी तो हमारे ऑल प्लेटफॉर्म पे टाइम आप है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर फोकस सकते है, हैं। मेन फोकस। अड्डा 24/7 प्लेटफॉर्म पे CUT से लेकर यूपीएससी तक हम सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी कराते हैं, और हमें बहुत खुशी है कि हम आपकी जर्नी का पार्ट हैं। और अगर हमें कहीं पे भी लगेगा, आपको कहीं पे भी लगता है हम सपोर्ट कर सकते हैं, हम डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेंगे। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके आज। सच में आप इंस्पिरेशन है सभी के लिए। मुझे आज पर्सनली बहुत इंस्पायर्ड लग रहा है कि आपने जो अचीव किया है वो बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। और मैम, आपका भी मैं आपकी हिम्मत की भी दाद देना चाहूँगा। आपने जितना साहस दिखाया, अपने बच्चे को सपोर्ट किया, सभी पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा लेसन है कि आप सपोर्ट तो करो अपने बच्चे को, ट्रस्ट तो करो, आप साथ में खड़े तो रहो, बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। जी सर, और टीचर, आप टीचरों का सच में बहुत बड़ा सहयोग है अब मुझे कि ये कुछ पाप गई है, या मुझे भी यहाँ तक बैठाई आप तक,
मैं इतनी सक्षम नहीं कहीं जा सकूं, लेकिन मेरी बेटी बड़े लोगों से मिलवाई मुझे, केवल इसके साथ खड़ी हुई, क्या की कुछ नहीं, ये पढ़ाई की, ये बोलती गई कि मम्मा मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये बुक चाहिए, और मैं उतना ही व्यवस्था करती गई। सारा वर्क बेटी की मेहनत की, आप लोग की वजह से आज ये कुछ कर पहले पा मेरे रही को है। थोड़ा थोड़ा दिखता था, बट अब वो भी कम हो गया है। 20% दिखता था, धीरे धीरे खत्म हो गया खत्म रोशनी, हो गया। और डॉक्टर बोले कि आने वाले दिन में वो रोशनी खत्म हो जाएगी। मतलब वो नहीं। और फिर मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, और मुझे बहुत और भी ज़्यादा खुशी हुई कि मेरे को तो मालूम पड़ा कि आप फाउंडर हैं, आप मेरे सामने होंगे। मैं इतनी खुश हुई कि मैं उसी को बयान नहीं कर पा रही हूँ। नहीं, मुझे बहुत खुशी हुई और हम आपको सपोर्ट करेंगे सानवी, आप आगे बढ़िए, सब सपोर्ट करेंगे। आप आपने इतनी हिम्मत दिखाई है, सभी के लिए इंस्पिरेशन है और इसी तरह आप आगे बढ़िए, यूपीएससी की तैयारी कीजिए। जी, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आज अब मैं मम्मा से बात कर रही थी कि अब मेरे को स्टार्ट कर देना है, क्योंकि बीए अब आ गया है, और अगर आप कर लेंगे तो थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगी, तब ग्रेजुएशन फाइनल हो गया, कुछ नॉलेज हो गया रहेगा, कुछ एक्सपीरियंस हो गया रहेगा, और फिर एग्ज़ाम देंगे। अच्छा, चलिए, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए, थैंक यू सो मच।